11th क्लास तैयार है पढ़ने के लिए। इस क्लास में हम लोग एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पे बात करने वाले हैं। मतलब जो रिजल्टेंट आया था वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आज उसकी हम वैल्यू निकालनी सीखेंगे। और इसके दो मेथड हैं, एक ट्रायंगल लो और एक पैरेललोग्राम लो। आप कोई एक मेथड सीख गए, समझ लीजिए दूसरा मेथड अपने आप आपको आ जाएगा। देखिए साहब, मैं ट्रायंगल लो बता देता हूं। कौन सा लो है हमारा? ट्रायंगल लो। ट्रायंगल लो, तो ट्रायंगल लो पे बात करते हैं। मान लो दो वेक्टर है। कितने वेक्टर? दो वेक्टर, और उनके बीच का एंगल थीटा है। लेट टू वेक्टर ए एंड बी आर inclined at angle theta। एंगल थीटा, थीटा पे है दोनों एक दूसरे से। तो बनाइए इसको। कैसे बनाओगे? हमने बना दिया कल की तरह। ये वेक्टर ए हुआ और बीच से थीटा पे, यहां थीटा बनेगा। पर वेक्टर लो में, ट्रायंगल में आप क्या करते थे? एक के हेड पे दूसरे की टेल रख देते थे। बताइए रखते थे? नहीं, बिल्कुल सर रख देते थे। तो ये यहाँ पे थीटा था, तो ये एंगल थीटा होगा भाई। कल भी बताया था मैंने, दोबारा सुन लो। टेल को टेल से मिला के देख लो। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी, तो ये थीटा है। अगर इसको आगे लेके चलोगे तो ये यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। ये थीटा, तो एक सिचुएशन में तो यहाँ पहुंच ही जाएगा। तो इसलिए मैंने ये वाला थीटा लिया। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए। अब रिजल्टेंट क्या होता था? रिजल्टेंट ये होता था, पहले की टेल को दूसरे के हेड से मिला देते थे। ये P, ये Q, ये ऐसे ट्रायंगल बन गया। अब इसमें क्या है? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी? A, ये लेंथ कितनी? B। तो आप कहोगे सर ये R हो जाएगी, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ बेटा R हो जाएगी, मुझे भी कोई बड़ी बात नहीं लग रही। बट क्या ये R फिक्स है? अगर मैं इस लेंथ को ऐसे एंगल पर न लेके ऐसे कर दूं, B को ऐसे बना दूं, तो क्या R कुछ और होगा? तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल कुछ और होगा। तो R हमारा अपने आप में क्या हो जाएगा? एकदम से चेंज हो जाएगा। लेकिन A और B की लेंथ इतनी रहेगी, इन एरो की लेंथ वही रहेगी, पर R के एरो की लेंथ चेंज होगी। तो उसे कैसे कैलकुलेट करें हम? तो देखिए, हम इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसको थोड़े आगे बढ़ाया, इसको नीचे लिया। ये हमारी P है लाइन, ये पॉइंट क्या है? P, और ये क्या है? Q। तो इस छोटे से ट्रायंगल में देखिए आप, यहां तक की लेंथ क्या है मेरी? वेक्टर B। ये लेंथ B, वेक्टर B की वैल्यू B होगी। तो ये कितनी होगी इस ट्रायंगल से? अगर आप ध्यान से देखें तो ये B cos थीटा, ये क्या बनी? B sin थीटा। ये क्या बनी? B cos थीटा। आप बना के देख लेना, ये बन जाएगी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इस छोटे से ट्रायंगल में जो कंस्ट्रक्ट किया आपने। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बताइए, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, OP इसे N मान लेना, OPN। इस ट्रायंगल में नहीं, OPQ ही है, तो OPQ में ही देख लो। राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। बताइए क्या OP का स्क्वायर पाइथागोरस लग जाएगी? PQ का स्क्वायर प्लस OQ के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। O से लेके P तक की ये लेंथ कितनी होगी? लेंथ केवल, मैग्नीट्यूड, क्या वो R होगा? तो बिल्कुल ये R का स्क्वायर। P से Q तक की लेंथ, क्या ये लेंथ B sin थीटा होगी? भाई इस ट्रायंगल में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? देखो अगर इस ट्रायंगल में आपको sin थीटा लिखने को बोलते तो sin थीटा क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस PQ, और हाइपोटेनियस क्या? B है, तो PQ किसके इक्वल आ गया? B sin थीटा, जो मैंने लिख करके दिखा दिया। ऐसे ये कोस थीटा ऐसे निकल के आया। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको बताया भी नहीं, आपको ऐसे याद रखना। तो R स्क्वायर आ गया। PQ, P से Q तक की लेंथ क्या मेरी? B sin थीटा, तो इसका स्क्वायर कर दिया। OQ बताइए, O से Q तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ A है, ये B cos थीटा है, तो क्या आ गई? A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब पाइथागोरस को जब ओपन करोगे तो क्या आएंगे?
जब ये स्क्वायर ओपन होंगे तो क्या आएंगे बताइए? ये तो आर स्क्वायर, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा होगा क्या? बिल्कुल। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर तो ऐसा ही, इनमें से बी स्क्वायर कॉमन अगर आ गया तो अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा आर स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? 1। तो क्या आ गया? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्या है ये? जब आर निकाल लोगे तो क्या होगा? आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपको वेक्टर ए की वैल्यू पता है, वेक्टर बी की वैल्यू पता है, तो आप रिजल्ट की भी वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा कौन है बेटा इसमें? तो दोनों वेक्टर की टेल के बीच का एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल को मिला लो, उनके बीच का एंगल है। आर क्या है? दोनों वेक्टरों का रिजल्ट वेक्टर। अब हम रिजल्ट की डायरेक्शन देखते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल तो थीटा है। मान लीजिए रिजल्ट ने जो एंगल बना रखा किसी एक से, वो अल्फा एंगल बना रखा इससे, कितना? अल्फा। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके, और मैं इसको रफ कर देता हूं इतने। तो हम लोग रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में। बताइए, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में बताइए आप खुद ध्यान से, क्या नाम है राइट एंगल ट्राइंगल का? OPN। मेरे को तो अल्फा चाहिए, अल्फा बस। मुझे ए का पता, बी का पता और उनके बीच का एंगल पता, आर को केवल वैल्यू पता। तो अगर tan अल्फा लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है PN अपॉन ON हो जाएगा। ये PN की जगह क्या लिखोगे आप? सॉरी, उसमें हमने यहाँ पे Q लिया था, तो ये Q है, ये N था। तो क्या होगा? OPQ में ये क्या बनेगा? PQ और ये QN, सॉरी OQ। Q की वैल्यू बताओ कितनी? P से Q तक की क्या है? B साइन थीटा है, तो आपने भी लिख ली। और O से Q तक की, यहां से यहां तक की लेंथ A प्लस B कोस थीटा। ये डायग्राम दोबारा बनाया रफ करके, तो इसलिए पॉइंट इधर उधर हो गई थी, बाकी चीजें वही हैं। क्या समझ में आई आपको ये सारी बात? इस तरह से आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। अब दूसरा लॉ पढ़ लेते हैं हम, पैरेललोग्राम लॉ। उसको केवल मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, वो आपको खुद ही करना है। इसको नोट करिए, कौन सा लॉ है बेटा? देखिए, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ में वही अपने दो वेक्टर लेने आपको। नंबर 2 है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में क्या बताया था? दोनों वेक्टर यही थीटा एंगल पे हैं, किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड पे होने चाहिए। ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो पैरेललोग्राम बना, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये रिजल्ट हुआ वेक्टर आर, ये एंगल अल्फा। अगर इसको आगे ऐसे ऐड करो, ये O, ये P, ये Q, ये R, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये N, ये एंगल थीटा, तो क्या ये भी थीटा होगा? बताइए। तो आप कहोगे यस सर, हाँ ये भी थीटा होगा। ये थीटा होगा, वो B है, तो ये वेक्टर B, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये कितनी होगी? ये लेंथ B है, तो क्या होगी ये? क्या ये B साइन थीटा होगी? B भी पढ़ी थी हमने। और ये क्या होगी? B कोस थीटा। अब आपके लिए ये बिल्कुल पहले जैसा सवाल बन गया, ट्राइंगल OQN, ट्राइंगल OQN। इस ट्राइंगल को लेकर के आप सारी बात दोबारा से सोल्व कर सकते हैं। और R क्या आएगा आपका? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा।
ऐसे, और डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू बोलिए b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। समझ में आई? अब इसमें कौन कौन क्या है, a और b दो वेक्टर हैं, थीटा कौन है, उन दोनों की टेल के बीच का एंगल, दो वेक्टर की डायरेक्शन मान लो या उनकी टेल के बीच का एंगल। और अल्फा कौन है, अल्फा है हमारा वेक्टर a से रिजल्टेंट की डायरेक्शन का एंगल। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको खुद बनाना हो जाएगा, बड़ी बात नहीं। गुड। अब इस पे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, एग्जांपल कि वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर ए की वैल्यू दे दी 3 न्यूटन, फोर्स है कोई, वेक्टर बी भी एक फोर्स है, इसकी वैल्यू दे दी 4 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल 90। तो रिजल्टेंट फोर्स पूछा, जैसे कल क्वेश्चन था, अगर दो फोर्स ऐसे लगे तो उन्हें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते 90 डिग्री पर, 3 और 4 7 नहीं बोल सकते इसको। तो रिजल्टेंट आर फोर्स कितना आएगा, आपने फॉर्मूला लगाया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कोस 90। कोस 90 होते ही ये टर्म तो खत्म, ये टर्म कितनी बन गई सारी की सारी 0। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया √25। तो आंसर कितना आ गया 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन आएगा। और यही दोनों के दोनों अगर थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, इसी में बी पार्ट थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो कोस 0 1 हो जाएगा, तब ये कितना होगा 7 न्यूटन। और इसी में अगर थर्ड पार्ट ले लें, थीटा इक्वल टू 180 हो जाए तो फिर a माइनस बी हो जाएगा। आपको करके देखने, फिर ये 1 न्यूटन आएगा। तो देखिए फोर्स वही, बट एंगल चेंज होते क्या है, रिजल्ट चेंज हो रहे हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि वेक्टर को ऑर्डिनरी तरीके से ऐड नहीं किया जा सकता। चलो एक सवाल और देखिए भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं, आपको कर लेना है। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक a और एक b, दोनों इक्वल हैं और वे रिजल्ट के भी इक्वल हैं, ऐसा गिवन है, वो रिजल्ट के भी इक्वल हैं। और आपसे पूछ ले बताओ थीटा कितना। फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन, थीटा पूछ लिया तो आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला, सबको आर मान लो तो आर स्क्वायर, अपने फॉर्मूला लिख लो पहले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा, सबको आर मान लो। लेट आर इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स, एक्स मान लिया चलो, तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कोस थीटा। तो कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा, और इधर ये x, इधर ये अंडर रूट, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, उधर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोस थीटा, ये इधर आगे माइनस का हो गया तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कोस थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो कोस थीटा क्या आ गया -1/2। और किसकी वैल्यू होती है, कल भी बताया था मैंने 1/2, तो ये होती है 120 डिग्री की। तो कितना आंसर आ गया 120 डिग्री। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप वेक्टर के क्वेश्चन अपनी बुक से करेंगे। SL अरोरा की बुक बहुत अच्छी होती है 11th में, उससे आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।